ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष गोयल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में जिले में भी विभिन्न स्थानों पर तिरंगा रैलियां निकाली जा रही है। जिले के शाहजहांपुर, नीमराणा, बहरोड, बानसूर, नारायणपुर, कोटपुतली, पावटा और विराटनगर में कई जगह तिरंगा यात्रा निकाली गई। इन यात्राओं में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाक के बीच उत्पन्न तनाव के मद्देनजर जिले में सिविल सेफ्टी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल में किसी भी हवाई हमले की स्थिति से निपटने के लिए तुरंत बचाव और राहत कार्य शुरू करने, घायलों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाने, बिल्डिंग में लगी आग बुझाने और बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का पूर्वाभ्यास किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों से संवाद करते हुए श्री बागड़े ने प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने को कहा। राज्यपाल ने शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को फिर से शिक्षा से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। राज्यपाल ने पीएम आवास योजना की समीक्षा करते हुए जनजातीय वर्ग, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों को पात्रता अनुसार आवास उपलब्ध कराने को कहा। जिले में गिव अप अभियान के तहत अपात्र लोगों को अपने नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशि शेखर शर्मा ने बताया कि अब तक करीब 6,500 लोगों ने स्वेच्छा से अपने नाम हटवाए हैं। उन्होंने बताया कि 260 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय जनसुनवाई की गई। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इनके जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने बीते दिनों रात्रि चौपाल भी आयोजित की और विभिन्न प्रकरणों का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने हाल ही में बानसूर उपखंड का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कृषि उपज मंडी और अन्य कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां जनता क्लिनिक में सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को निशुल्क दवा योजना के तहत दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, साथ ही निशुल्क जांच योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए। नीमराना में जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र तथा राजस्थान वित्त निगम की ओर से औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और उद्यमियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला उद्योग अधिकारी दिलखुश मीणा ने बताया कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में नए और पहले से स्थापित उद्योगों के लिए विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोन तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही है। इन सब की जानकारी शिविर के दौरान उपलब्ध कराई गई। कृषि विभाग की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इन संगोष्ठियों में किसानों को पोषक तत्व प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। संयुक्त निदेशक महेंद्र जैन ने बताया कि किसानों को मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों के आधार पर फसलवार संतुलित उर्वरक दिए जाने और जैविक उर्वरक के उपयोग सहित विभिन्न जानकारियां दी जा रही हैं। जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बाजारों में दिन के समय रौनक कम हो गई है। लोग आवश्यक कार्यों से ही घर से बाहर निकल रहे हैं। अस्पतालों में लू और तापघात के मरीजों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मरीजों और उनके परिजनों के लिए छाया तथा पानी के इंतजाम किए गए हैं। वहीं भीषण गर्मी में पशुओं को हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। पशुपालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसमें पशुओं को धूप से बचाने और बढ़ते तापमान में उचित आहार देने की जानकारी दी गई है। साथ ही किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय और पशु चिकित्सक से संपर्क करने को कहा गया है। हालांकि बीते दिनों पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में कुछ बदलाव आया और कई स्थानों पर बरसात भी हुई। इसके साथ ही कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।